पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MNAs जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए वो आज सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, अपना वोट बेचा। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जनाब, उन्होंने ज़मीर जो जैसे कहते थे कि बर्र सग़ीर में जो लोग हैं, जो अमेरिकन कहते हैं कि ये जो है पैसों के लिए, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए, उन्होंने कहा था कि ये अपनी माँ को भी बेच देते। आज इन 10 MNAs ने साबित कर दिया, और उसमें वो खैराती MNA भी है। वो खैराती MNA जो कि मखसूस सीटों पर उनको मुंतखब किया गया, वो भी कहते हमारा ज़मीर जाग गया। अबे बेशर्मो, जलील के इंसानों, तुम्हारा ज़मीर आज जाग रहा है, जबकि सारे जो लोग अमेरिकन लोबी जो इमरान खान के खिलाफ खड़ी हुई, खुददारी के खिलाफ कह रहे कि पाकिस्तान कैसे खुददार मुल्क हो सकता है, वो इसके खिलाफ बात कर रहा है। इमरान खान ने अमेरिका को किस तरह जुर्रत के साथ कहा कि नो मोर जो होगी, अभी जो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और कहा कि हमारे अड्डे तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, अगर आपने ताल्लुक रखना है तो बराबरी की उसमें। तो अमेरिका बौखला गया कि ये वो पाकिस्तान जो मदद मांगता था, ये वो पाकिस्तान जो हमसे मिन्नत तरले करता था, ये वो पाकिस्तान इसके लीडरान आते थे और अमेरिका के पैर पकड़ा करते थे और कहते थे कि खुदा के लिए हमें जो इमदाद दो, पाकिस्तान चलाना है, खुदा के लिए चीजें करो। आज उस मुल्क का, उस छोटे मुल्क का, इस्लामी मुल्क का लीडर हमें कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, और हमें कहता है कि अगर बात करनी तो आप बराबरी के सद्दे में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आलमी साजिश हो रही है सिर्फ इस वजह से। और दूसरी बात कि आज तक ये हमारे पाकिस्तान के और दुनिया के दूसरे मुसलमान जो लीडरान थे, कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वो इस्लाम की बात नहीं करते थे, वो अपनी मफादात की बात क्या करते थे। जब मेरे लीडर पाकिस्तान के फ़ख्र को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जब मौका मिला, और वो जो उन्होंने 22 साल जो आवाम को कहते रहे रियासत के मदीना, रियासत मदीना, रियासत मदीना, और यहाँ हम नाफिज करना चाहते हैं, यहाँ वो कानून लाना चाहते हैं, वो इंसाफ लाना चाहता है, खुददारी लाना चाहते हैं, हमारा मुल्क खुददार होना चाहिए, हम किसी की गुलामी में नहीं आना चाहिए। वो जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है तो वहाँ पर कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे हम नहीं झुकते। सबसे शुरुआत पहले उन्होंने उनको बताया कि हम अगर झुकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हम झुकते हैं, उसके सिवा कोई ताकत नहीं जिसके आगे हम झुके। और दूसरा उनको कहा कि तुम इस्लामी फोबिया के ऊपर बात करते हो, जिससे हमें तकलीफ होती है, ये ना करो, नहीं तो हमारे पास भी है, हम होलोकॉस्ट पे बात कर सकते। मगर इमरान खान ने कहा कि हमारी रवायात, हमारा मज़हब इस चीज़ का वो नहीं देते, तो अगर हम आपके मज़हब का हम ख्याल रखते तो आपने करना है। आज आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो यूरोप जो कि कार्टून बनाया करता था, वो यूरोप जो इस्लाम का मजाक बनाया करता था, वो यूरोप जो कहता था कि पर्दे की जो है वो बेहरुमती करता था, वो आज तस्लीम कर रहा है कि इस्लामी फोबिया के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, इस्लाम के खिलाफ। इस मुसलमानों को भी उतने ही हक है जितने कि यूरोपियन को। तो बात यह है कि उनके जो हवारी जो पाकिस्तान में 70 सालों से पल रहे थे, उससे पहले उनके आबाओ अजदाद भी अमरीकन और बरतानिया के टुकड़ों पर पल रहे थे, उनकी बाकियात आज भी पाकिस्तान में। तो वो आज कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन को कुछ ना कहो जी, हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे। ताल्लुकात खराब नहीं हो रहे, इनके फंड बंद हो रहे। क्यों कह रहे बाबा हम आपको फंड दे रहे हैं, इस बात के लिए फंड दे रहे हैं कि आप जो है पाकिस्तान को खुददार नहीं बनने देना है, आपने गुलाम अपने गुलाम रखना है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के वोटर, जिस तरह नून लीग के वोटर और जमीयत के वोटर जिस तरह गुलाम है, पहले बाप, उसके बाद बेटी, उसके बाद बेटा, उसके बाद उसकी औलाद। इसी तरह नून लीग में पहला बाप, फिर बेटी, फिर भाई, फिर बेटा, फिर भाई, ये चीजें चल रही। वहाँ मुफ्ती महमूद के फजल रहमान के बाद असद महमूद तैयार बैठा। ये चीज, ये लोग, ये इनके वोटर भी इब्ने गुलाम और इनकी सोच भी इब्ने गुलाम। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो 10 अरकान हो, 20 हो, 25 हो, मैंने आपको पहले भी कहा था और हम अमूमन कहते रहे, और PTI का हर वर्कर कहता है कि हम इक़्तिदार के लिए इमरान खान के साथ ना थे, ना है और ना रहेंगे। हम इमरान खान के साथ इस नज़रिए पे है कि करप्ट माफिया को छोड़ना नहीं है, मुल्क को खुददार बनाना है, किसी की गुलामी नहीं करनी किसी भी सूरत में। हम रूह की सूखी खा लेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे, इस मुल्क को आज़ाद रहेंगे। तो वो लोग जान ले, हमें कोई वो नहीं, इक़्तिदार से इक़्तिदार आए आज नहीं तो साल बाद जानी थी, 2023 में हमने जाना था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस अचार पार्टी, ये अचार जो ये जो मफादात कुटोला, ये बड़े बड़े पेट वाले जो एक साथ हो रहे हैं, ये जो बखलगीर हो रहे हैं पेटों के साथ, ये लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वर्कर जो घर बैठ गया था उसको उठाया और उनके जज्बे को, उनको जो है जज्बा लुबरा गया। मेरा जैसा बंदा भी शायद मायूस हो चुका था, आज वो खड़ा हो गया, इमरान खान के साथ दिलेरी के साथ खड़ा हुआ है।
है। और मैं इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वापसी वो 2011 और 2014 और 2018 वाला जुनून वापसी जिंदा किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये बताएगा, कल इलेक्शन हो, साल बाद इलेक्शन हो या 2023 में इलेक्शन हो, ये आवाम आपको बताएगी। और इन गद्दारों को, ये टुकड़ों पे पलने वाले इन गद्दारों को भी पता पड़ जाएगा। जिस तरह वो MPA जो 20 निकाल दिए थे ना सेनेट में, जो सेनेट में बिक गए थे KPK वाले, पूछो ना किधर है वो लोग, कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। जनाब इमरान खान की टिकट पे आए थे। और मैं वो खैराती टिकट वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में शर्म और हया है और अगर आप ज़मीर की बात करते हो, आज इस्तीफा दो और चले जाओ उनके पास जिनके इशारों पे, और वो हम देखते हैं कि वो तुम्हें मुंतखब लेके आए। तुम्हारी हैसियत काउंसलर की जितनी नहीं है, काउंसलर भी तुमने नहीं बनाना। PTI ने आपको इज्जत दी जो आपको रास नहीं आई। कहते कि ख़ानदानी बंदे को इज्जत दो तो वो आपको इज्जत देता है, बेख़ानदानी बेनस्ले को आप इज्जत दो तो वो ये किरदार अदा करता है। और जो दूसरे ये जो राजा रियाज वाले जो कह रहे हैं कि हमारा आज 3.5 साल के बाद जी ज़मीर जाग गया, हमारा वो प्लान जाग गया, असल में क्या है कि ये समझे थे कि पीपल्स पार्टी होगी, ये जरदारी होगा, इमरान खान भी मुझे करप्शन की कुल छूट देगी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं जिसको जिधर करूँगा मैं ब्यूरोक्रेट को इधर से उधर करूँगा, ये इनका दिमाग होता। जब यहाँ आए इमरान खान ने कहा कि आइन से बालातर कोई नहीं है, मैं मरकज़ में रह चुका हूँ, मैं यूथ का, और हमें भी उन्होंने कहा कि आपने कोई सरकारी ज़रा इस्तेमाल नहीं करने, हमें भी उन्होंने अपने जो आइनी तरीके उसमें रखा। तो तुम लोगों को कहाँ से छोड़ेगा? तो इन लोगों को वही चीज़ थी, वह आशियाँ थी, जिनको इलेक्शन आ रही है उनमें करोड़ों रुपए इनको वो लगाने होते हैं, उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए थे जो कि इनको मिल चुके हैं। सिंध हाउस में ये चुप के बैठे हुए। अगर ये इतने हलालिए बाहर आए, इस्तीफा दे और कहें कि कल इलेक्शन कराओ, और कल फैसलाबाद की अवाम भी फैसला करेगी, मुल्तान की अवाम भी, और पेशावर का जो नूर आलम खान है जो कि 2013 में 22,000 वोट लेकर सबसे आखिरी लिस्ट में था, सबसे आखिर था, फिर मिन्नतें कर रहा है खान को कि बाबा मुझे ले जाओ अपने साथ पार्टी में ज्वाइन करो, क्योंकि एक हवा चली थी तब्दीली की, और इंशाअल्लाह ताला यही तब्दीली की हवा दोबारा आने वाली है। और ये जो सारे जो चोर एक दूसरे को जो चोर कहते थे, जो एक दूसरे को घसीटा करते थे, जो कि लड़कानों की सड़कों पे घसीटता था, एक माल रोड पे घसीटता था, जो शोबदाबाजियां चल रही होती थी, माइक फेंक देते थे कि जरदारी को मैं यूं कर दूंगा, वो उधर से जो है वो हिल के जो है वो पैक लगाकर हिल के बोलता रहे कि नवाज शरीफ और फलाना ये अमेरिकन एजेंट है और ये इंडियन एजेंट है, ये जो फतवे दिया करते थे, आज अवाम ने देख लिया। और इमरान खान ने पहले दिन कहा था, 2010 में भी कहा था एक टॉक शो में कि जिस दिन अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, सारे चोर, ये सारे डकैत एक साथ हो जाएंगे, मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और वही बात जिस दिन हलफ उठा रहा था वजीर आजम पाकिस्तान, शान फख्र पाकिस्तान, इमरान खान जब हलफ उठा रहा था, उस दिन भी उन्होंने वो, अगर आप उठा के देखे क्लिप, वो इमरान खान ने कहा था कि जब जब मैं इन पे हाथ डालूंगा, जब जब इनको मैं पकड़ूंगा, जब जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, तब तब ये लोग जो है इकट्ठे होंगे और मेरे खिलाफ खड़े होंगे। और उन्होंने अवाम को अपील की थी कि मैं आपके बलबूते पे, आपके भरोसे पे, और पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने के लिए मैं आपके भरोसे पे ये सारी चीज़ें करूँगा, अवाम ने साथ देना है। मैं अवाम से ऐसे कहता हूँ, 27 मार्च डी चौक पे आपका कप्तान इमरान खान पुकार रहा है, और आपने बताना है इन चोर लुटेरों को, ये जो अमेरिकन के जो पैसों पे पलने वाले लोग, ये यूरोपियन के जो है तरले मिन्नतें करने वाले लोग, जो इंडियन नवाज लोग, ये जो पाकिस्तान को कभी भी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं देखना चाहते, अगर कोई तरक्की वाली चीज़ें करेंगे वो करेंगे जहाँ पे इनकी सरिया, इनका सीमेंट बिकता हो, वो काम करते हैं। उसके अलावा ये इदारों को अपना ये गुलाम बनाए होते हैं। पुलिस को इन्होंने हमेशा अपनी गुलाम रखी है, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने हमेशा अपने मुट्ठी में रखा है। ये वो लोग हैं जो कि कभी पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देंगे। इनको जब कोरोना के हालात थे, इनको पता था कि मुश्किल वक्त है, ये हुकूमत जो है मुश्किल फैसले करेगी, इसमें उन्होंने करा। जब आज दिन को नजर आए कि अभी आने वाला बजट पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बजट होने वाला, इनको फिक्र लाहक हो गई। मुझे वो फिल्म याद आती, नाइक फिल्म एक थी, इंडियन मूवी की थी, है तो हमारा दुश्मन मुल्क, मगर उसकी एक मूवी थी, उन्होंने जिस तरह ऐसी बनाई थी जैसे पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए कि एक अकेला सियासतदान आता है, इन सबको बेनकाब करता है, वो वैसे ही आज पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान खड़ा हुआ, जो चोर एक दूसरे की गिरबान पकड़ा करते थे, जो बारियां लिया करते थे, आज वो एक दूसरे की जमानतें दे रहे। मजे की बात है कि MQM
नवाज शरीफ को कहती है कि आप जरदारी की जमानत ले, हम इससे मुआहिदा कर दे। आवाम लीग जरदारी को कहती है कि आप नून लीग का जमानत ले, हम कर रहे हैं। मौलाना साहब जो जिसका काम है निकाह पढ़ाना, वो कहते कि जी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो हलफ आपका उठाऊंगा, मैं जो है आइन के 73 के आइन के तनाजुर में आप लोगों का हलाल सुलह कराऊंगा, हलाल निकाह कराऊंगा, आप लोगों को हलाला की भी अगर जरूरत पड़ेगी हलाला भी करवाऊंगा आपका, क्योंकि ये बार बार इन्होंने अपना तुका हुआ चाटा है, बार बार इन्होंने तुका हुआ चाटा है पहले। और मैं इत्तेहादियों को कहना चाहता हूँ, आप कहते हो कि हम बड़े ख़ानदानी हैं, अगर सीएमशिप मिल जाए तो हम फिर सोच सकते हैं, वैसे हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, हम जो बात करते हैं उससे फिरते नहीं हैं। जो ख़ानदानी होते हैं, जिसके साथ एक दफ़ा ज़ुबान देते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो फिर खड़े होते हैं। अब मुझे ज़रा बताएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आतिम एतमाद किस चीज़ का हो रहा है? जनाब उसकी करप्शन पकड़ी गई, जनाब उसकी हुदैबिया की पेपर मिल्स वो पकड़े गए, उनके लंदन में जो है फ्लैट्स पकड़े गए, उनके जो है पनामा में जो है कुछ चीज़ें आई है, या जरदारी की तरह जो है शुगर मेले लूट मार किए, या जरदारी की तरह लाखों एकड़ ज़मीनों पे कब्जा कर दिया, या जरदारी की तरह जो है उन्होंने पुलिस को यरगमाल किया। उन्होंने क्या किया? कौन से इदारे के साथ उन्होंने किए? उन्होंने इदारों को कहा कि आप अपना काम करें। और जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन दूसरे मामलात में तो एक्शन ले लेती है फ़ौरन, अगर कोई भी PTI का कोई भी हुक्मरान जमात का कोई लफ्ज़ बोल लेता है, रात को 12 बजे भी इलेक्शन कमीशन ख्वाब से एकदम बेदार होता है और उसी टाइम जो है नोटिस ले लेता है। आज जावेद लतीफ़ प्रोग्राम में कह रहा है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो प्रोग्राम में कह रहा है कि हम जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, वो प्रोग्राम में कह रहे हैं कि हम ख़रीद रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सोई हुई है, उनको शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की बका की बात है, ये मुल्क की बात हो रही है, यहाँ पर ख़रीद और फरोख्त की बात TV पे चल रही है और आप आंखें बन के बैठे हैं। जिस तरह इन्होंने सिंध हाउस को जो है इन्होंने बंद कमरे में इन्होंने ये भेड़ बकरियों की तरह भरा हुआ है, जो सिंध हाउस को, इस पर क्यों नोटिस नहीं ले रहे हो? किस बात पे रखा हुआ है? क्या पता उनको मजबूर किया गया हो। जिस तरह मरियम ने कहा था, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस है, मैं जब वो वीडियोस लेके आऊंगी बहुत सारों की पोल खोलूंगी। इन्होंने तो स्टूडियो खोल रखा है जो है अपना महलों के अंदर, वहाँ पे पता नहीं कौन सी ये जो है मूवीज बनाते हैं, किस तरह ये लोग ब्लैकमेल करते हैं जजेस को डायरेक्ट कहते कि मेरे पास तुम्हारी 3000 वीडियो और भी पड़ी हैं, आप दो फैसला। उसके बाद जजेस की हिम्मत नहीं हुई, उनकी काम पे टांगने लग गई और नहीं दे सके। तो बात यह है कि किस चीज़ का वो तमाशा बनाया हुआ है। अगर इमरान खान ने कोई मुल्क के खिलाफ कोई पॉलिसी ला रहा है, बताओ आवाम को इमरान खान ये दुश्मन पॉलिसी ला रहा है, इमरान खान कोई और नुकसान कर रहा है, बताओ ना ये कौन सी जो है आप ये जो खरीद फरोख्त जा रही है। तो मैं समझता हूँ आवाम जान चुकी है, डिजिटल दौर आ चुका है, आवाम को एक एक चीज़ का पता है कि पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म है, उसके खिलाफ जो है अदम एतमाद हो रहा है, क्योंकि ना उसकी करप्शन है, ना उसकी मिले, ना कुछ अकाउंट्स पकड़े गए। इनके तो मकसूद चपड़ासी, फलाना जो है ड्राइवर, फलाना जो है माली, फलाना साइकिल वाला, पालूदे वाला, चाट वाला, उसके अकाउंट में अरबों रुपए आते, वो बेचारे चक्कर कहाँ गए? जब उनको कहा 4 अरब रुपए, वो चकरा गए। उन्होंने पालूदे वाला बेचारा 3 दिन हॉस्पिटल में चला गया, पालूदे वाला बेचारा जो है वो चकरा गया, उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए और वो बेहोश हो गया। इन लोगों ने तो वो हालत की है। रमजान शुगर मिल के मुलाजमीनों के अकाउंट्स में पैसे निकल आ रहे हैं। इमरान खान का बताओ ना किसके उसमें आए, किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो? सिर्फ एक चीज़ की सज़ा दी जा रही है, कौम जान ले, एब्सोल्युटली नॉट, नो मोर। हम और ड्रोन हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे इस मुल्क में। इस मुल्क को खुददार मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कसूर है। मैं कौम को वो कर ले, देख ले। और मैं समझ रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद ये तारीख गवाह होगी, तारीख के जो कलमदान है वो लिखेंगे इस बात को कि इमरान खान को सज़ा सिर्फ अमेरिकन गुलामी से निकलने पे मिली, सिर्फ और सिर्फ उसने जब नो मोर कहा तो उस बात पर उसकी सज़ा मिली। जब अमेरिका को आंखों में आंखें में कहा कि हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, रशिया को कहा कि अगर आना चाहते हो बराबरी की बात करो, चाइना को कहा आप आए इन्वेस्ट करते हो मगर जो बदनवानियाँ हैं उसके भी वो चीज़ें करो। तो ये चीज़ एक उस चीज़ की सज़ा दी गई है और कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं फिर कौम से कहना चाहता हूँ 27 मार्च को पहुँचे डी चौक, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दिन होगा और इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैसले करेंगे और कौम को बताएंगे कि क्यों हो रहा है, ये चोर इकट्ठे क्यों हैं, जो 70 साल के दुश्मन एक साथ एक जगह खाने क्यों खा रहे हैं, एक दूसरे को मुंह में ठूस के खाने क्यों खिला रहे, क्योंकि वजह है इमरान खान ने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट।